अच्छा, आज निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी के लिए manasjaiswal.com के मानस जायसवाल साहब के पास लखनऊ जाएंगे। उससे पहले डेटा दिखा देता हूं आपको, उसके बाद मानस से स्ट्रैटेजी। पहले तो कैश की एक्टिविटी स्क्रीन पर आएगी। फ्राइडे को एफआईएस की तरफ से 622 करोड़ की बाइंग, डीआईएस की तरफ से 250 करोड़ की, तो कुल मिलाकर इंस्टीट्यूशनल्स का नेट फ्लो कैश का 800 करोड़ रुपए के आसपास का। अच्छा, इंडेक्स फ्यूचर्स में 1350 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स में 700 करोड़ रुपए के आसपास 700 करोड़ की सेलिंग आंकड़ा है। और ये इंडेक्स फ्यूचर का ब्रेकअप देता हूं आपको। लार्जली ये सारा फ्लो गया है निफ्टी 50 की तरफ। 1208 करोड़ रुपए निफ्टी फ्यूचर्स में, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में 70-72 करोड़ रुपए के आसपास की खरीदारी होती हुई। साथ साथ 725 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जोड़े फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में और करीब 6240 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट्स काटे एफआईएस ने। तो उधर इंडेक्स फ्यूचर्स में खरीदारी हुई थी, कैश में बाइंग देखने को मिल रही थी। ये एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पर, इसी का एक पहलू आगे दिखाता हूं। लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो हम हमेशा दिखाते हैं, अब खड़े हम 25% लॉन्ग्स पे आके। जब इस सीरीज की शुरुआत हुई थी ना, अक्टूबर सीरीज की, उस टाइम पर रिकॉर्ड लोस के साथ शुरुआत हुई थी। लॉन्ग्स थे 5.98%। और धीरे धीरे तस्वीर भी लेकर आता हूं। नेट शॉर्ट्स की पोजीशन स्क्रीन पर लेकर आऊंगा। पिछले कई दिनों से ऑलमोस्ट 2 लाख के दहलीज पे आके खड़े हुए थे नेट शॉर्ट्स, और वहां से देखिए कैसे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते होते आपकी स्क्रीन पे डेटा आएगा। इस प्लेट को फ्लिप करिएगा। अब हम 1,06,000 नेट शॉर्ट्स पे, 2 लाख ऑलमोस्ट से 1 लाख के आसपास आ गए। इस तरह से एफआईएस की शॉर्ट्स रिड्यूस होते हुए सिस्टम में। अच्छा, अभी तो सिर्फ अपनी गलती सुधार रहे हैं, ऐसा नहीं कि फ्लोज आना शुरू हुए, शॉर्ट्स कट रहे हैं। ऐसे ही इंस्टीट्यूशनल कैश एक्टिविटी मंथ टिल डेट की आपको दिखाता हूं। ऐसा नहीं कि एफआईएस ने खरीदारी शुरू कर दी है कैश में, पर वो सेलिंग खत्म हो गई है। मंथ टिल डेट इस महीने 250 करोड़ रुपए की केवल बिकवाली है, और ऊपर से डीआईएस का इन्फ्लो तो आ ही रहा है। इसीलिए स्टॉक मार्केट थोड़े से सुधरे से आपको नजर आएंगे। एफआईएस की सेलिंग खत्म हो रही है, शॉर्ट्स सिस्टम में रिड्यूस हो रहे हैं, कैश में अब पैसा बिकवाली की तरफ नहीं जा रहा है, और डीआईएस की तरफ से सपोर्ट मिला चले जा रहा है। ये कहानी अब तक के भारतीय बाजारों की। एक बार जरा सा 26,000 से 26,200 के कॉल स्क्रीन पर आएंगे। यहां पे कॉल राइटर्स अभी भी एग्रेसिव हैं। इवन फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन में इस जोन में खूब एक्टिविटी थी। 26,000 पे देखिए 1.8 करोड़ आउटस्टैंडिंग खड़ा हुआ है। खैर ये लेकिन दूर की कौड़ी है। फ्राइडे को खास एक्टिविटी थी 25,900 के कॉल पे। 50 लाख का ओआई जंप होकर 1.1 करोड़ पे पहुंच गया है। तो हमारे लिए 25,900 एक इमीडिएट ट्रेजेक्टरी का एक इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। ऑन द फ्लिप साइड नीचे क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है, 25,500 पे सबसे तगड़ा पुट राइटर्स का बिल्डअप है। लेकिन 25,700 आज के सेशन के लिए रेडार पे रखिएगा, क्योंकि 25,700 पे हुआ क्या, 69 लाख ओआई था फ्राइडे की सुबह, शाम होते होते 98 लाख ओआई हो गया। तो काफी बिल्डअप वहां पर। तो हमारे लिए इमीडिएट रेंज होगी 25,700 से 25,900, एटलीस्ट इन राइटर्स का जोन जो है एक्सपायरी से पहले, उसकी अगर बात करें तो। लेकिन ठीक है, ये सब मूड माहौल, एफआई का डेटा वेटा इंकरेजिंग, ऐसा कोई दिक्कत ज्यादा दिखती नहीं है। तो क्या ऐसा है क्या कि एक तरफा रैली हुई थी, ओवरबॉट जोन में चले गए थे, थोड़ा बहुत कूल ऑफ करने की जरूरत थी, वही कूल ऑफ इस समय प्ले आउट होता हुआ, ज्यादा घबराना नहीं है, गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने? ये आंसर्स तो अपन को लखनऊ से मिलेंगे। मानस जी, गुड मॉर्निंग। थोड़ा बहुत मामला डगमगाया पिछले हफ्ते, थर्सडे फ्राइडे अगर सिर्फ 2 सेशंस उठाऊं तो। कैसे देख रहे हो आप ये जो कूल ऑफ हुआ, और क्या वो जो ट्रेंड, अंडरलाइंग ट्रेंड मोमेंटम बना हुआ है वो इंटैक्ट है, सिर्फ ये थोड़ा सा कूल ऑफ हुए हैं ऐसा पकड़ के चलूं, या आपकी रणनीति कुछ और होगी? गुड मॉर्निंग आशीष जी। तो देखिए, पिछले हफ्ते को अगर छोड़ दें तो उससे पहले 3 हफ्ते तक हमने रैली देखी। 1500 पॉइंट की रैली थी ये। तो 2 दिनों में एक छोटी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, और मेरा समझना है कि उस पर कोई कंप्लेंट भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रैली काफी बड़ी थी। उस हिसाब से करेक्शन बहुत छोटा था। और अभी भी ध्यान रखिए, निफ्टी अपने 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो और नॉर्मली हम देखते हैं कि एक ब्रेकआउट के बाद एक पुल बैक देखने को मिलता है, तो शायद ये एक पुल बैक की तरह ही था। अंडरटोन की बात करें तो अंडरटोन बुलिश बना हुआ है, और जब तक टेक्निकली 10 और 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, तब तक जो जो मेन ट्रेंड है वो पॉजिटिव बना रहेगा। मेरा समझना है कि अगर हमें आज के लिए एक स्ट्रेटेजी तैयार करनी हो तो एक स्तर का ध्यान रखेंगे।
वो स्तर है 25,875 का। अगर 25,875 के ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगा, सस्टेन करना शुरू करे स्टार्टिंग में, तो आप वहां पर खरीदारी करिए। स्टॉप लॉस 25,775 के नीचे लगा के रखेंगे, 100 रुपए नीचे लगा के रखेंगे। लेकिन ऊपर की तरफ जो रिसेंट हाई थे 26,100 के, निफ्टी उसको टच करने की कोशिश कर सकता है। तो यहाँ पर अंडरटोन बुलिश है, केवल एक स्तर का ध्यान रखना है 25,875, जिसके ऊपर खरीदारी करनी है। सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मेरा मानना है कि सेल करना काफी डेंजरस हो सकता है मार्केट में। लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट आने की उम्मीद है, इसलिए सेल रिकमेंडेशन किसी भी लेवल पे नहीं है। अभी मैंने कोई लेवल ऐसा नहीं दिया जिसके नीचे सेल देना है। तो अंडरटोन बुलिश बना हुआ है। और उसी तरह देखिए बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी में अभी हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। ध्यान रखिए कि बैंक निफ्टी ने जो का लो था जो लास्ट सेशन का, वो 10 डे मूविंग एवरेज के आसपास था। अंडरटोन यहाँ पर भी बुलिश बना हुआ है, और जब तक 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर बैंक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, जो मेन ट्रेंड है वो यहाँ पर बुलिश बना रहेगा। इसलिए बैंक निफ्टी में भी खरीदारी करनी है। जिसके ऊपर करनी है वो 57,950 है। अगर 57,950 के ऊपर बैंक निफ्टी सस्टेन करना शुरू करेगा, तो खरीदारी करेंगे। 57,650 का स्टॉप लॉस लगा लेंगे, और 58,500 58,500 के टारगेट सेट करेंगे, जो कि रिसेंट हाई बैंक निफ्टी का भी था। तो दोनों इंडाइसेस में खरीदारी करने की राय रहेगी। केवल आपको एक ब्रेकआउट का इंतजार करना है आज इंटरडे सेशन में। बिल्कुल ठीक, कंडीशनल बाय है, कोई सेल नहीं। सेल घातक हो सकता है भाई साहब इस बाजार में। बाय इनिशिएट करने के लिए निफ्टी पे इंतजार करिए 25,875, उसके ऊपर शुरू हो चलना तो खरीदारी करने के मौके 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ। लाइकवाइज निफ्टी बैंक वॉच आउट करिए 57,950 की ट्रेजेक्टरी, एक बार उसके ऊपर चलना शुरू हो तो आप अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस करिए जो स्क्रीन पे मेंशन है, और खरीदारी का मन बनाइए। मन खरीदारी का है। अगर हमारे ट्रेड ग्रिप में आ रहा है तब हम इनिशिएट करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच।